हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में आर पैटर्न पर आधारित ही पर्सन सभी सेलेक्टेड हैं। ये आर के लिए प्रैक्टिस क्लास है। इस प्रैक्टिस क्लास में सभी पर्सन मैंने सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हैं। तो आप क्लास को एक बार पूरा वॉच कीजिएगा, आपको सेशन ज़रूर पसंद आएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्कों को चलवाया था? सातवाहन, कुषाण, कलचुरी, गुप्त। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कलचुरी ने। सातवाहन शासकों ने भी सिक्कों को चलवाया था। इनके सिक्कों में सीसा, रजत और ताम्र शामिल थे, स्वर्ण शामिल नहीं था। यह भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कलचुरी के शासकों के सिक्कों का ध्यान रखना है और सातवाहन के शासकों के सिक्कों में आपको याद रखना है कि सीसा शामिल था, बाकी रजत एवं ताम्र सेम है। प्रश्न नंबर 2, कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, तोलकाप्पियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक होने वाली बीमारी, पारा मिनी माता बीमारी। यह प्रश्न तो आर एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न से संबंधित जो भी पॉइंट है आप उन सभी को जरूर देख लीजिएगा। कैडमियम इटाइटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन से अपच। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया है। फ्लोराइड आयन से जो बीमारी होती है वह है फ्लोरोसिस। यह बीमारी कहाँ होती है? दांतों में। तो डी प्रश्न का राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कच्छ वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। कच्छ वनस्पति इन्हें तटीय जीवढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। ये केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कच्छ वनस्पति मैंग्रोव वन के संबंध में ये तटीय ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है और कच्छ वनस्पति उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से समझना है। फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सरब नामक एक सिंचाई कर लगाया था। यह कर उपज का कितना प्रतिशत था? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हक ए सरब क्या था? यह एक सिंचाई कर था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था और यह था उपज का 10%। डी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, आयन ए अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। देखिए पहले वाला कथन यहाँ पर गलत है। आयन ए अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। बी विकल्प में देखिए, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय वितरण प्रस्तुत करता है। कथन नंबर बी वाला यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 6, स्वच्छ विकास युक्ति CDM को UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, धारा 12 के अंतर्गत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में वन्यजीव अभ्यारण्य है और सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, ए का सेकंड आएगा।
पाखल, यह तेलंगाना राज्य में, बी का थर्ड आएगा। महुआडार झारखंड राज्य में है, सी का फर्स्ट आएगा। गर्म पानी असम राज्य, डी का फोर्थ पॉइंट आएगा। प्रश्न का उत्तर है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में संस्थान है और सूची सेकंड में मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, एक कट्टू आएगा। राज्य पशुधन वन संस्करण केंद्र कहाँ पर है? ये बरेली में है, बी का 1 आएगा। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, सी का 4 आएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में है, डी का 3 आएगा। 2, 1, 4, 3। प्रश्न का उत्तर है 2, 1, 4, 3। विकल्प बी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन हमें यहाँ पर करना है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामलल शैली का विकास हुआ। इनके समय में बने एकाश्मक मंदिरों को रथ कहा जाता था। प्रश्न का उत्तर आपको देखना है कि यहाँ पर दोनों कथन सही है या फिर कोई एक कथन सही है या कोई भी सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों कथन सही है। सत्य कथन है नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही एकाश्मक मंदिरों को रथ कहा जाता था और उस समय ही मामल शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शाख नियंत्रण के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा परिणामात्मक शाख नियंत्रण का तरीका नहीं है? आरबीआई से संबंधित प्रश्न 2021 आरओ एग्जाम में और 2024 आरओ एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आरओ के री एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। आरबीआई से संबंधित जो भी टॉपिक है आप उन सबको रट जाइएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, शाख मापदंड का निर्धारण परिणामात्मक शाख नियंत्रण का तरीका नहीं है। यह किसके अंतर्गत आता है? गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत आता है। याद कर लीजिए, मापदंड आपको करनी है गुणात्मक तरीके से। तो यह तो पॉइंट इस तरीके से याद रखना है। बैंक दर, नगद कोष अनुपात, खुले बाजार की प्रक्रिया परिणामात्मक शाख नियंत्रण का तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रत्येक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए प्रश्न पत्र को लगाना है ताकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो लग जाएगा। देखिए, हमने आपको आरओ के लिए पहले जो क्लासें दी थी उनसे काफ़ी प्रश्न देखने को मिले थे। इस बार भी आपको अच्छे प्रश्न आरओ में हमारी क्लास से देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, जो कठिन प्रश्न होते हैं वो तो सभी के लिए कठिन होते हैं, परंतु जिनमें थोड़ा सा लॉजिक होता है और जो अच्छे प्रश्न होते हैं वो तो आपको क्लासों से देखने को जरूर मिल जाएंगे। आप तो जानते ही हो कि 140 प्रश्न में से आप कठिन प्रश्न 30 भी हटा दीजिए तो बाकी तो 110 अटैम्प्ट कर लीजिए और 95 सही हो जाए तो फिर तो काम बन जाता है। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। माहलवाड़ी और रेतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। माहलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रेतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। माहलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। ये वाला प्रश्न पिछली वाली क्लास में आया था, तो ये बात यहाँ तक सही है।
जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। यहाँ पर ये दोनों कथन सही है। यहाँ पर देखना है कि ए वाला विकल्प आएगा या बी वाला विकल्प आएगा। ए विकल्प में कहा गया है ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। देखिए पहले वाला विकल्प यहाँ पर सही है। ए प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 267। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कोबाल्ट 60 का। प्रश्न नंबर 14, भारत में गन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। गन्ने का प्रजनन एसबीआई कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना में है। क्या कथन सही है? हाँ भाई सही है। पॉइंट नंबर 3, कर्ण 14 सहज 3 CO 12009 संकल्प गन्ना की किस्में हैं। तो पॉइंट नंबर 3 भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, तीनों कथन सही है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखना है कि गन्ना की किस्में ये हैं। प्रश्न नंबर 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में समिति आयोग है और सूची सेकंड में कार्य यहाँ पर दिया गया है। खुसरो समिति का संबंध है कृषि शाख से। 1 का 3 आएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सभी समिति इम्पोर्टेंट है। गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से। बी का 4 आएगा। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। सी का 1 आएगा। नरसिम्हन समिति सुधार से संबंधित है। डी का 2 आएगा। 3, 4, 1, 2। प्रश्न का उत्तर है 3, 4, 1, 2। डी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समिति और आयोग है और यहाँ पर कार्य दिया गया है। खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख से संबंधित है। प्रश्न अभी आया था, वहाँ पर केवल कृषि शाख दिया हुआ था और इसमें पूरा दे दिया है कृषि एवं ग्रामीण शाख। खुसरो समिति का संबंध है। नरसिम्हन समिति क्षेत्र सुधार से है, हम सभी जानते हैं समिति को। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधित है। राजा जे चलैया समिति बेरोजगारी अनुमान यहाँ पर गलत है। डी प्रश्न का राइट आंसर है। राजा जे चलैया समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध है कर संरचना सुधार से। तो जितनी भी समिति आई है आप इन समिति को याद रखना है। जो नहीं आती है उस पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। प्रश्न नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है पंचायत से। 1 का 3 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र संबंधित है। बी का 1 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य। सी का 4 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका। डी का 2 आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद 58 में वर्णित राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? पढ़ लेते हैं। चुनाव के समय वह लाभ का पदधारण न करता हो। पहले वाला तो सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो बी वाला भी सही है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। सी वाले में
कमी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। यहाँ पर राज्यसभा दिया गया है, ये वाला शब्द नहीं लगा होना चाहिए था, तब तो ये वाला कथन सही हो जाता। तो सी प्रश्न का राइट आंसर है। डी में दिया गया है भारत का नागरिक हो, तो ये सही कथन है। प्रश्न नंबर 19, कथन और कारण का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। कारण पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। क्या एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20, निम्न कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। तो ये वाला कथन यहाँ पर सत्य है। गन्ने की फसल को तैयार होने में 2 वर्ष लगता है। देखिए 2 वर्ष नहीं लगता है, आप जानते होंगे कि 1 वर्ष लगता है। मूंगफली खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल है। तो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। फर्स्ट व थर्ड सही है, सेकंड यहाँ पर गलत दिया गया था, जो कि हम जानते हैं कि गन्ना की फसल तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम, कयूरोशियो धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट। तो कौन सी एक धारा अन्य 3 से भिन्न है? यहाँ पर ऊपर के तीनों पॉइंट किस धारा के उदाहरण है? गर्म जल धारा के उदाहरण है। जबकि डी वाला पॉइंट किस प्रकार की धारा है? ठंडी जल धारा है। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22, मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में पंचवर्षीय योजनाएं हैं और सूची सेकंड में प्रयुक्त मॉडल यहाँ पर दिया गया है। आपको आंसर जो है इसका लगाना है। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित थी, ए का 2 आएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसके लिए है जे सैंडी डिमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग, तो बी का 1 आएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, सी का 4 आएगा। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, ये तो हम सभी जानते हैं, डी का 3 आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जो फैक्ट आपसे आता है तो ठीक है, और जो नहीं आता है आप उस पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा। याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इंदिरा सागर। प्रश्न का उत्तर डी विकल्प है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है, जबकि ये तीनों परियोजना, इस नदी का नाम है चंबल नदी। किस नदी पर है? चंबल नदी पर अवस्थित है। याद रखना है राजगा। तो तीनों एक ही नदी पर अवस्थित हैं। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राजगा में राज जो है ये राजस्थान संबंधित है, और गांधी सागर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। सभी फैक्ट हमने इसके क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा बनाती है। क्या लिम्पोपो नदी के बारे में पहला कथन सही है? नहीं, सही नहीं है। यह अफ्रीका और यहाँ पर नामीबिया के स्थान पर आएगा, जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और हम सभी जानते हैं। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। थर्ड वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत दिया गया है, अटलांटिक महासागर में नहीं, यह हिंद महासागर में गिरती है। तो सही कथन का हमें चयन करना था, तो केवल यहाँ पर 2 सही है। सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही थी? किस योजना में रही थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, नवी योजना में। न से नकारात्मक और न से नवी योजना में औद्योगिक विकास दर रही थी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 26, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? आप आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का सेकंड और पंजाब राज्य का थर्ड स्थान है गेहूं उत्पादन के मामले में। दोस्तों, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। देखिए कितनी मेहनत से मैं आपके लिए क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक करना आपका पूरा दायित्व है। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किस में जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, इन दोनों घाटों में जल का अभाव है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 29, मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूरोप की सर्वोच्च चोटी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एल्ब्रुस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोयला उत्पादन में राज्यों के घटते क्रम। एक अच्छा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमने पहले भी प्रश्न कराया था और आपको आरओ में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिला था, याद कीजिए। प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर लगाइए, कौन से वाला विकल्प आएगा? प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। कोयला उत्पादन के राज्यों में घटता क्रम यहाँ पर दिया गया है। सर्वाधिक कोयले का जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ से होता है, फिर उड़ीसा राज्य से होता है, फिर मध्य प्रदेश से होता है। 3 क्रम आपको याद रख लेने हैं, परंतु यहाँ पर 4th वाला क्रम भी दिया गया है, झारखंड राज्य। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है? झारखंड में है, फिर उसके बाद उड़ीसा में है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 32, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। आंसर लगाइए आप। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और यह समझौता जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 33, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सातवाहन का। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सदा तंसिक एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सऊदी अरब। यह पहली बार सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्पी धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? संभल, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, संभल में। इस क्लास में हमने 35 सेलेक्टेड प्रश्न लगाए हैं। सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आरओ के लिए जितनी भी हमने क्लासें पहले दी है उनमें से भी आपको प्रश्न देखने को मिले थे, और आरओ री एग्जाम में
जो भी क्लासें हम आपको दे रहे हैं तो 2024 में आपको ज़रूर पर्सन देखने को मिलेंगे। आप कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल की क्लासें वॉच करते रहिएगा, बेनिफिट ज़रूर होगा। सेलेक्टेड पर्सन आपके लिए सेलेक्ट करता हूँ, पूरा वीडियो देखा कीजिए तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।